आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ निहित क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है Am2+ जहाँ Z बराबर 27 के लिए प्राचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ बता दूँ क्वेश्चन में क्या क्या। Z क्या है? Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। Z का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। याद रखना, Z बराबर परमाणु क्रमांक। अब कोई तत्व है, क्या है? जिस तत्व का नाम M है। क्या नाम है? M है। और उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 27 है। कितना है? 27 है। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। ठीक है, आपने ऐसा भी लिखा होगा, कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है 3p6 के बाद 4s2 3d7। ऐसा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे मेंशन है कि जो M है, M पर कितना चार्ज है? 2+ है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई दान करेगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 2+ आ जाएगा। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर 3+ चार्ज आ जाएगा। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर 3- चार्ज आ जाएगा। जैसे मान के चलो सोडियम है। क्या है? सोडियम। तो सोडियम में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना आ जाएगा? 1+ आ जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा होगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितना बचेगा? 4s 0। अब अगर हम D को देखें तो D को अगर आप देखेंगे, D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? हमें इलेक्ट्रॉन भरना है 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंट कीजिए कितने आयनित इलेक्ट्रॉन हैं। तो काउंट करते हैं अपन, कितने आयनित इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3। आयनित का मतलब जहाँ जोड़े ना बने। युग्मित का मतलब जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन। युग्मित कौन कौन है? जी, 2 जो कक्षक हैं शुरू के, वो कैसे हैं? युग्मित हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर n × n+2। तो यहाँ पे जो आयनित इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे हम दिखाते हैं n से। किससे दिखाते हैं? n बराबर क्या है? आयनित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 3 रख दी, फिर 3 धन 2, तो कितना आ जाएगा? ये 3 है और 3 और 2 5, 5 3 15, तो √15 Bm आ जाए। Bm का मतलब है बोहर मैग्नेट। ठीक है, ये म्यू दिखाया है। म्यू का मतलब क्या है? म्यू का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3.87 आ जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। मान के चलो हम मैग्नीज में निकालते हैं। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है? 25 और Mn+2 है। अब देखिए, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d और 4s में कितने आ जाएंगे? 2 और 3d में कितने आ जाएंगे? 3d में आ जाएंगे 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 25 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो, हो गए। हाँ, अब हमें क्या करना है? अब हमें Mn+2 देखना है। जब हम Mn+2 देखेंगे तो 4s जो बाहरी कोश है इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे? 2। क्यों? क्योंकि Mn पे कितना चार्ज है? +2। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधा 4s0। क्या आ जाएगा? 4s0। ठीक, अब D को लिख लो। ऐसे लिखेंगे हम। इसमें कितने कोश हैं? उपकोश में कितने कक्षक हैं? 5। डी उपकोश में कितने कक्षक? 5। 1 2 3 4 और 5। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने भरना है? इलेक्ट्रॉन भरना है अपन को 5। 1 2 3 4 5। अब हमें कैलकुलेट करना है कितने आगमित हैं। तो n बराबर कितने आगमित हैं? 5। दिख रहा है ना आपको? 1 2 3 4 5। जब n बराबर 5 है तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर √n × n+2।
बी एम। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू कितनी है 5, 5 धन 2 बी एम। तो कितना आ जाएगा 5 और 5 2 7, 7 पन्ना 35, अंडर रूट ऑफ 35 बी एम, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हालांकि दशमलव में निकालना होता है, अगर रूट में दिया तो ये भी सही है, और अगर दशमलव में दिया तो आप दशमलव में भी निकाल सकते हो। दशमलव कितना आ जाएगा, म्यू बराबर 5.91 बी एम, यही क्या है आंसर है। तो मैंने आपको 2 सवाल समझा दिए।